इंसान के जमीन पर कदम रखने से बहुत पहले यहाँ और भी कौमें थीं, ऐसी मखलूकात जो इबादत करती थीं, हुकूमत करती थीं और बगावत भी कर चुकी थीं। आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से बहुत पहले उनमें से कुछ हजारों साल तक अमन और सुकून से रहीं, मगर आखिरकार घमंड, जुल्म और खून खराबा उन पर छा गया और फिर इलाही सजा उतरी। फरिश्तों की एक फौज जमीन पर छा गई, हर तरफ फैले फसाद को मिटाने के लिए, और उन्हीं में एक था इबादत में रोशन, फरिश्तों की नजर में काबिल तारीफ, इल्म में रहनुमा। उसका नाम था अज़ाज़िल। ये उसकी दास्तान है उस वक्त की जब वो अब तक इब्लीस नहीं बना था, गिरा हुआ इंसानियत का कसम खाया हुआ दुश्मन। हमारे साथ रहिए क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं छुपा हुआ इतिहास, जान, जिन्न और अज़ाज़ील के उठने और गिरने की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम न रहें। कुरान में लिखा है, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उससे पहले जिन्न को बिना धुएं की आग से। कुरान अल-हिज्र 26-27। आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से बहुत पहले जमीन खाली नहीं थी। वहां एक रहस्यमयी मखलूक बसती थी जिसे जान कहा जाता था। इब्न कसीर रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि जान जिन्न और इंसानों से हजारों साल पहले मौजूद थे। वो 70,000 कबीलों में बंटे हुए पूरी जमीन पर फैल गए थे। शुरुआत में वो अल्लाह की इताअत करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ घमंड और लालच ने उन्हें बिगाड़ दिया। उन्होंने खून बहाना शुरू कर दिया, तबाही मचाई और इबादत छोड़ दी। तो अल्लाह ने अपनी रहमत से उनमें पैगंबर भेजे, उनकी ही कौम में से चुने हुए लोग जो उन्हें हक की तरफ बुलाते, लेकिन सुनने के बजाय जान जालिम हो गए। उन्होंने अपने नबियों का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि बहुत से पैगंबरों को कत्ल कर डाला। कुरान इसका इशारा देता है जहां अल्लाह फरमाते हैं, ऐ जिन्हों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम में से तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़ते और तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते। सूरह अल-अनाम 130। आखिरकार अल्लाह ने फरिश्तों की एक फौज भेजी ताकि जमीन पर फिर से इंसाफ कायम हो, और इसी फौज में था अज़ाज़िल, एक जवान मगर सख्त इबादत गुजार जो बिगड़े हुए जान के खिलाफ जंगों में रहनुमाई कर रहा था। फरिश्तों के साथ मिलकर उसने बेमिसाल जोश से लड़ाई लड़ी। आखिरकार बागी जान शिकस्त खा गए और जमीन से निकाल दिए गए। कुछ कहते हैं कि उन्हें दूर दराज की सरजमीनों में फेंक दिया गया और कुछ कहते हैं कि वो पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इस तरह जमीन की अमानत जिन्हों को सौंप दी गई। अज़ाज़िल कोई आम जिन नहीं था, वो बेधुएं की आग से पैदा हुआ था, मगर उसकी इबादत और सजदों ने उसे बाकी सबसे अलग कर दिया। उसने सदियों तक सजदे किए, रोजे रखे और अल्लाह की हम्द की, यहाँ तक कि उसका दर्जा अपने जैसे जिन्हों से ऊंचा हो गया। तफसीर की रिवायतों में आता है कि आसमान के हर दर्जे तक पहुंचने से पहले अज़ाज़िल ने 300 साल तक इबादत की, जमीन से लेकर पहले आसमान तक, फिर दूसरे आसमान पर, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो जन्नत के बागों तक पहुंच गया। उसकी खूबसूरती फरिश्तों की तरह चमकती थी। उसका इल्म बड़े बड़े फरिश्तों को भी हैरान कर देता था। जल्द ही फरिश्ते उसके पास जमा होने लगे, उससे सीखते, उसकी इबादत गुजारी पर हैरत करते। अज़ाज़िल एक जिन्न अब फरिश्तों के बीच रहने लगा था, जमीन पर अपने जिन्न साथियों से बिल्कुल जुदा, इज्जत और जिम्मेदारी का हकदार बन चुका था। लेकिन उसके दिल में कुछ और भी उभरने लगा, घमंड का एक बीज, एक फुसफुसाहट जो कहती थी, देखो मुझे, मैं सब जिन्हों से ऊपर उठ चुका हूं, फरिश्ते तक मेरे इल्म के तलबगार हैं, यकीनन मैं खास हूं। ये एक छुपा हुआ घमंड था जो आसपास के किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन अल्लाह वह जानता है जो दिलों में छुपा होता है, और एक दिन यही घमंड उसे उसकी सबसे बड़ी गिरावट की तरफ ले जाएगा। आसमानों में एक प्रिजर्व टैबलेट है, लौह-ए-महफूज यानी महफूज तख्ती। उस पर लिखा हुआ है वो सब कुछ जो हो चुका है और वो भी जो कयामत तक होने वाला है।
एक दिन फरिश्तों का एक गिरोह उस तख्ती को देख रहा था, मगर अचानक उन्हें एक दहशत भरी खबर मिली। उन्होंने उस पर एक खौफनाक फैसला पढ़ा। एक शख्स जो अल्लाह के करीब होगा, एक दिन उसी के खिलाफ बगावत करेगा। वो कुफ्र में गिर जाएगा, रब की रहमत से निकाला जाएगा और कयामत तक मलून रहेगा। यह सुनकर फरिश्तों के दिलों में डर भर गया। वो अपने प्यारे साथी अज़ाज़िल की तरफ रुख हुए और उससे दुआ करने को कहा कि उसे और सबको इस अंजाम से महफूज रखा जाए। अज़ाज़िल ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, या रब, इनको इस अंजाम से महफूज रख। मगर अपने घमंड में उसने कभी यह सोचा भी नहीं कि ये चेतावनी खुद उसके बारे में भी हो सकती है। कुछ रिवायतों में आता है कि जब अज़ाज़िल ने तख्ती पर शैतान लिखा हुआ देखा तो उसने पूछा, या रब, ये मलून कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, यह मेरा एक बंदा है। मैंने उसे इज्जत दी, मगर उसने मेरी नाफरमानी की तो मैंने उसे जलील कर दिया। अज़ाज़िल अपने तकब्बुर में अंधा होकर बोला, मुझे दिखा दीजिए वो कौन है, या रब, मैं उसे तबाह कर दूंगा। अल्लाह ने जवाब दिया, तुम जल्द ही उसे देखोगे। हकीकत ये थी कि अज़ाज़िल ने कभी सोचा ही नहीं। वो जिसके बारे में तख्ती में लिखा था, असल में वो वही खुद था। अल्लाह ने फरिश्तों में ऐलान किया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते जिन्होंने जान और जिन्न की नस्लों को सदियों तक खून बहाते और फसाद फैलाते देखा था, हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या आप जमीन पर ऐसे को रखेंगे जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह करते और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा आयत 30। सुनने वालों में अज़ाज़िल भी था। अब तक वो फसाद के खिलाफ लड़ा था, जान को काबू किया था, आसमान और जमीन की इज्जत की हिफाजत की थी। वो खुद को रहनुमा और काबिले इत्तेला समझता था। लेकिन अब अल्लाह एक नई मखलूक बनाने जा रहे थे, मिट्टी से बनी हुई, फरिश्तों और जिन्हों से बिल्कुल अलग। अज़ाज़िल का दिल हिल उठा, मगर ये डर से नहीं बल्कि हैश और हसरत से। ये मिट्टी से बना बनाया मखलूक क्या है? क्या मिट्टी आग से बेहतर हो सकती है? आग बुलंद उठती है, ताकतवर है, काबू में नहीं आती, मगर मिट्टी तो निचली है, कमजोर है और आसानी से टूट जाती है। बेशक मैं इससे ज्यादा अच्छा हूं। यही था घमंड का वो बीज जो जल्द ही उसे निगल जाने वाला था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से शुरू की, ऐसी खाक से जो पूरी दुनिया के हर कोने से जमा की गई थी। रिवायतों में आता है कि कुछ मिट्टी सफेद थी, कुछ काली, कुछ लाल, कुछ नरम थी और कुछ सख्त। इसी वजह से इंसानों में अलग अलग रंग, मिजाज और सिफ्तें पाई जाती हैं। सालों तक आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बस एक बेजान ढांचा रहा, खोखला और खाली। फरिश्ते उन्हें हैरत से देखते थे, लेकिन अज़ाज़िल शक की निगाहों से उनके चारों तरफ घूमता रहता। उसने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को थपथपाया और अंदर से गूंजती हुई खाली आवाजें सुनी। उसने अपने दिल में फुसफुसाया, ये मखलूक तो अंदर से खाली है, मैं इसके अंदर दाखिल हो सकता हूँ। ये कमजोर है और मैं इसे मात दूंगा। आखिरकार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। कुरान कहता है, जब मैं उसे पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाओ। सूरह अल हिज्र आयत 29। जैसे ही रूह दाखिल हुई, जिंदगी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में फैल गई। उनकी आंखें खुली, उनका सीना उठा और उन्होंने पहली सांस ली। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी तो फरिश्तों ने कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत तुम पर हो ए आदम। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खूबसूरती देखी, नहरें, फल और नूर। उनके अंदर भूख और ताज्जुब पैदा हुआ, लेकिन वो अभी खड़े ना हो पाए क्योंकि रूह उनके पैरों तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इंसान हमेशा जल्दबाज रहा है। सूरह अल इसरा आयत 11। यही थी इंसानियत की शुरुआत। कमजोरी और बढ़ाई दोनों के साथ पैदा की गई। लेकिन जहां फरिश्ते खुश हो रहे थे, वहीं अज़ाज़िल की हसद और जलन और भी बढ़ गई। उसने हजारों साल इबादत की थी, मगर अब इस नए मखलूक को उसके ऊपर इज्जत दी जा रही थी और अब आखिरी इम्तिहान करीब आ चुका था। आखिरकार वो लम्हा आ गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पूरी कर दी गई, उनकी रूह मुकम्मल हो गई और उनके दिल व जहन को अल्लाह ने इलाही इल्म से रोशन कर दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखाए। वो इल्म
जो फरिश्तों को भी हासिल न था। और अल्लाह ने आदम को सब नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। सूरह अल बकराह आयत 31। फरिश्ते जवाब न दे सके, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सब नाम बयान कर दिए। उनकी समझ, जबान और हिकमत फरिश्तों से कहीं आगे साबित हुई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो, और तमाम फरिश्तों की जमात सजदे में गिर गई। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की इबादत नहीं की, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील की और इस नई मखलूक की इज्जत में सिर झुका दिया। सब झुक गए सिवाय एक के, अज़ाज़िल। वो अपनी जगह सीधा खड़ा रहा। उसके पर सिमट गए थे। उसकी आंखों में तकब्बुर की आग जल रही थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू उस चीज को सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू घमंड करता है या तू पहले से ही बुलंद लोगों में से है? सूरह साद आयत 75। इब्लीस ने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरह साद आयत 76। यही वो लम्हा था जब अज़ाज़िल ने अपना असली राज खोल दिया। उसके दिल में बरसों से छुपा हुआ तकब्बुर, हसद और बगावत अब जाहिर हो चुकी थी। बस एक इनकार ने सब कुछ बदल दिया। जो कभी अज़ाज़िल कहलाता था, इबादत करने वाला, फरिश्तों का उस्ताद, वो अब इब्लीस बन गया, लानत किया हुआ। अल्लाह ताला ने ऐलान किया, फौरन निकल जा जन्नत से, तू हकीकतन मलऊन है और कयामत के दिन तक मेरी लानत तेरे ऊपर रहेगी। सूरह साद आयत 77 से 78। इब्लीस इज्जत और बुलंदी के दर्जे से गिरकर रुसवाई और जिल्लत की गहराई में चला गया। उसका कभी रोशन चेहरा काला पड़ गया, उसकी खूबसूरती छिन गई, फरिश्तों की नजर में उसकी इज्जत मिट गई। मगर गिरने के बाद भी इब्लीस ने अपने रब से एक दरख्वास्त की, ऐ मेरे रब, तो फिर मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन सब दोबारा उठाए जाएंगे। सूरह अल आराफ आयत 14। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, मगर सिर्फ एक मुअय्यन वक्त तक। फिर इब्लीस ने वो कसम खाई जो हमेशा इंसानों के साथ रहेगी, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनके लिए घात लगाकर बैठूंगा। मैं इनके पास सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से और बाएं से आऊंगा, और तू देखेगा कि इनमें से ज्यादातर तेरा शुक्र अदा करने वाले नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया, दूर हो जा, जलील और धिक्कारे हुए, जो भी इनमें से तेरा पीछा करेगा मैं तुम सबको जहन्नम से भर दूंगा। सूरह अल आराफ आयत 16 से 18। और यहीं से शुरू हुई इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बीच हमेशा की दुश्मनी। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया गया, एक ऐसी जगह जो अमन, खूबसूरती और हमेशा रहने वाली नेमतों से भरी हुई थी। लेकिन वो अकेले थे। अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि वो उनकी हमसफर और साथी बने। कुरान करीम में फरमाया गया, ऐ लोगों, अपने रब से डरते रहो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। सूरह अन-निसा। दोनों आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के बागों में सैर करते, नहरों का पानी पीते, दरख्तों का फल खाते, ना भूख, ना प्यास, ना थकान, ना दर्द। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, जहां चाहो और जिस तरह चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। सूरह अल बकरह आयत 35। ये थी उनकी सिर्फ एक पाबंदी, मगर परछाइयों में इब्लीस छुपा हुआ था। वो देख रहा था, सोच रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। इब्लीस ने फुसफुसाया, पहले हव्वा अलैहिस्सलाम, फिर आदम अलैहिस्सलाम से। उसने कस्में खाईं और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा न रहो। सूरह अल आराफ आयत 20। शुरुआत में आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, उन्हें अल्लाह का हुक्म याद था, लेकिन इब्लीस अपनी चाल से पीछे नहीं हटा। उसने झूठ को नसीहत का लिबास पहनाया और बार बार फुसलाता रहा। आखिरकार
आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने उस दरख्त से खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनके जन्नती लिबास उतर गए और उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं। उन्होंने जल्दबाजी में पत्तों से अपने जिस्म को ढकना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? सूरह अल आराफ आयत 22। गम और पछतावे से आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहमत न फरमाएगा तो हम जरूर घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह अल आराफ आयत 23। अल्लाह ताला ने फरमाया, उतर जाओ तुम सब, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए जमीन पर एक वक्ती ठिकाना और रोजी होगी। सूरह अल आराफ आयत 24। और यूं जन्नत से जमीन तक इंसान की दास्तान का आगाज हुआ। इब्लीस के गिरने की दास्तान हमें सिखाती है कि तकब्बुर, घमंड इंसान को नहीं छोड़ता, इवन सबसे बड़े इबादत गुजार को भी तबाह कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि इंसान कमजोर है, गलतियों का शिकार है, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। उस दिन से लेकर कयामत तक ये जंग जारी है, शैतान की फुसफुसाहटों और अल्लाह की हिदायत के बीच। और सवाल वही है, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? इस दुआ में शामिल हो जाइए, या अल्लाह हमें इब्लीस के घमंड और गुमराही से महफूज फरमा, हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा और फर्मा बरदारी की तौफीक अता कर, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर और हमें शैतान के धोखों से बचा। या रब, हमारी जिंदगी का हर कदम तेरी रजा में गुजरे, हमें घमंड और गुनाह से बचाकर सच्चे ईमान और अमल की राह पर कायम कर, हमारे गुनाह माफ कर, हमारी दुआ कबूल कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर। या अल्लाह, तेरी कुदरत की कसम, फिलिस्तीन की मिट्टी तुझसे पुकार रही है। हर कब्र से उठती सिसकियों को सुन ले, हर रोते बच्चे की हिचकियों को अपनी रहमत में बदल दे। या रब्बुल आलमीन, वो मासूम चेहरे जिन पर धूल और खून के धब्बे हैं, उन्हें जन्नत की नदियों में धोकर पाक कर दे। वो छोटे छोटे जिस्म जो मलबे के नीचे दब गए, उन्हें तेरे अर्श के साए में जगह दे। या अल्लाह, हर माँ के सीने में उठते तूफान को सब्र का नूर बना दे, हर बूढ़े बाप के कांपते हाथों को तेरी ताकत का सहारा बना दे, हर अनाथ बच्चे के दिल में तेरा प्यार उतार दे। या कहार, या जब्बार, जालिमों की नींद हराम कर दे, उनकी ताकत को राख कर दे, उनके कदम वहीं थम जाए जहां तेरी लानत बरसती है। या रहमान, या रहीम, हमें खामोश और बेबस उम्मत न बना, हमें हिम्मत दे, हमें दर्द का एहसास दे, हमें जज्बा दे, ताकि हम तेरे मजलूम बंदों के साथ खड़े हों। या अल्लाह, फिलिस्तीन की सरजमीन को फिर से अमन और इज्जत का गहवारा बना दे, उनके बच्चे तेरे घरों में कुरान पढ़ें, न कि मलबे में चीखें, उनकी मस्जिदों में अजान गूंजे, न कि गोलियों की आवाज। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये सफर सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। हर लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हर सब्सक्राइब हमें और दिलों तक पहुंचाता है, और आपका हर कमेंट हमारे लिए एक दुआ जैसा है। तो हमारे साथ रहे और इस कारवां का हिस्सा बने। सब्सक्राइब